हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक बिल्कुल ठीक ठीक आ रही है बेटा? हाय सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूं बेटा। हाँ, प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, चलो भाई। इंट्रो हमें पता है सर। ठीक है यार, अब आदत हो गई है। बदलाव में बड़ी दिक्कत होती है हमको। तुम्हें पता है ना, किसी को भी चेंज पसंद नहीं है। लेंस लॉ हम भी फॉलो करते हैं, हमें भी चेंज पसंद नहीं है। जैसा इंट्रो शुरुआत से देते आ रहे हैं वैसे इंट्रो हर क्लास में देते रहते हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर आपका नाम हमको पता है, और हम क्या करें। हम भी तो लेंस लॉ से मजबूर है। फिजिक्स का मास्टर भी लेंस लॉ फॉलो नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों राजू? लेंस लॉ याद है? कहां गया पेन भाई? ये रहा। लेंस लॉ क्या बोला था? लास्ट क्लास में हमने लेंस लॉ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लेंस लॉ क्या बोलता है? लेंस लॉ बोलता है दुनिया में किसी को भी चेंज पसंद नहीं होता है, तो हम हमेशा चेंज को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। वी ऑलवेज अपोज दी चेंज। जो भी आपने चेंज किया है हम हमेशा उस चेंज को अपोज करते ही करते हैं। चल भाई, आज की क्लास बड़ी ही मजेदार होने वाली है। आज की क्लास में बहुत सारे ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। बहुत ज्यादा आज हम न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस करने वाला हूं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर बातें करेंगे, और अगली क्लास में मैं बात करूंगा कि उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की अगली क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलो भाई, अब क्या है? सबसे पहले फैराडेज लॉ, और बात करेंगे मोशनल ईएमएफ की, ठीक है। इमोशनल ईएमएफ नहीं, मोशनल ईएमएफ, ठीक है। तो मोशन की वजह से किस तरीके से ईएमएफ जनरेट होता है उसके बारे में बात करेंगे। अंश बोल रहा है पास मत आना रिपेल करूंगी, दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी। ठीक है भाई, ओके। चलो यार, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में फैराडेज लॉ बताया था, याद है? लात मारने में मजा आता है। क्या किया था फैराडे ने? तो फैराडे का यह मानना था कि जिस तरीके से करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो इसी तरीके से वाइस वर्सा भी होना चाहिए था। मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी जनरेट होना चाहिए था। तो इन्होंने यह सोचा कि भैया जब करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अगर किसी वायर में करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो अगर किसी वायर्स के अक्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो वहां से करंट भी आना चाहिए था। लेकिन जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो ये नहीं हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था? लात मारी थी। लात का जादू था, ठीक है। तो भैया क्या था? जैसे ही इन्होंने लात मारी, करंट पैदा होना शुरू हो गया। तो लात मारने में मजा आता है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने जो सबसे पहला कंक्लूजन निकाला वो था लात मारने में मजा आता है। तो भैया विधि का विधान है, लात मारने में मजा आता है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हो रहा था? जब भी फैराडे उस टेबल पर लात मारते थे तो उस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था। लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा था, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलना
किसी को भी चेंज पसंद नहीं होता है। तो वो लूप वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए, उस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। मतलब क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास ये एक इस तरीके की लूप है, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास इस तरीके की एक लूप है। अब इस लूप के पास में मैंने कोई भी मैग्नेट रख दी, बार मैग्नेट रख दी। लेट अस से दिस इज माय नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड दिस इज द साउथ पोल। नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। इस तरीके की बार मैग्नेट रख दी। तो इस बार मैग्नेट की वजह से इस लूप से क्या होगा, कुछ सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से क्या होगा सर, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा। ठीक है। अब जब मैं इस लूप, इस मैग्नेट को ऐसे ही नॉर्मली रखा तो यहां से कोई भी करंट नहीं जनरेट हुआ था। अब अगर मैं इस मैग्नेट को आसपास मूव करूं, या इस लूप को मैग्नेट के पास में लेकर के जाऊं, या मैग्नेट से दूर लेकर के जाऊं, तो क्या होता है, जब मैं इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेकर आ रहा था, जब मैं इस मैग्नेट को इस लूप से पास में लेकर के आ रहा था, तो ये इस लूप को पसंद नहीं आया था। तो लूप क्या करना चाहेगी, लूप इस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। तो अपोज करने के लिए क्या करेगी, एक उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मतलब क्या, जैसे मान के चल यहां से 10 मान के चल 10 वेबर फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ये उसको अपोज करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना चाहेगी। अब उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब सर इसके अक्रॉस कुछ करंट आएगा। तो ऐसा करंट आएगा जब इस तरीके का करंट इंड्यूस होगा, जब इस लूप में इस तरीके का करंट इंड्यूस होगा, तब जाकर के ये लूप इसको अपोज कर पाएगी। तो सर ये कितना करंट इंड्यूस होता है, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। भैया अब किसी वायर में अगर करंट आ रहा है तो करंट ऐसे तो आ नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे ने बोला था कि कितना ईएमएफ, कितने की बैटरी बनेगी, करंट लाने के लिए एक बैटरी बननी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कितने की बैटरी बनेगी, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर किसी भी लूप से आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो उसके अंदर एक बैटरी बनेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी भी लूप से आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, अगर किसी भी लूप से आपने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने के लिए एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उस ईएमएफ की वैल्यू होगी नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। तो दिस नेगेटिव साइन शोज दैट induced EMF will oppose the change in flux। लेकिन हमें ये माइनस साइन से मतलब नहीं होता, हम जनरली क्या करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। प्लस और माइनस साइन मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा लूंगा, डायरेक्शन में अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाऊंगा। मैं सिर्फ हमेशा, अब यहां पर लिखना है तो मैं लिख रहा हूं, लेकिन हमेशा अब आज के बाद जब भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब भी मैं कहीं लिखूंगा, तो मैं ईएमएफ का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूंगा। मतलब क्या, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी फाई बाय डी टी, ठीक है। ये तब यूज करते हैं जब मेरे को फ्लक्स ही दे दे के फ्लक्स इज गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, अगर ऐसा बोलेगा फिर पूछ ले ईएमएफ, तब ये यूज करूंगा, अदरवाइज डायरेक्शन हम खुद से बना लेंगे। अब बात आती है सर कंजर्वेशन, ये किस पर बेस्ड था, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा सर कैसे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कैसे बेस्ड है,
ठीक है। इसको डायरेक्शन कहां बताता है? डायरेक्शन बताता है लेंस लॉ। लेंस लॉ भी वही चीज बोलता है, ठीक है, इफेक्ट विल अपोजिट्स कॉज, ठीक है। लेंस लॉ सिर्फ एक बात बोलता है, लेंस लॉ बोलता है जो भी इफेक्ट होगा, इफेक्ट विल अपोज इट्स कॉज। सर लेकिन समझ में नहीं आया ये क्या बला है। मैंने कहा इसको अब देखो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लेकिन सर लेंस लॉ आखिर बोल क्या रहा है? लेंस लॉ, वॉइस क्रैक, क्या मेरी आवाज क्रैक हो रही है? क्या वॉइस में नॉइस आ रहा है? क्या कोई डिस्टर्बेंस है? ठीक है, क्या मेरी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? नेटवर्क का बेटा इशू हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। ठीक हो गया? ओके, नहीं है? ठीक है बेटा, चल बहुत बढ़िया। अब जरा सुन लेना सर, ये कंजर्वेशन से ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पे कैसे बेस्ड है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा, ठीक है। अच्छा एक बात सुनना, इसको आप अगर लॉजिकली सोचोगे ना, ठीक है, तो आपको खटाक से समझ में आ जाएगा। मैं इसको मैथमेटिकली आगे चल के प्रूफ भी करूंगा, मैं इसको मैथमेटिकली आगे चल के प्रूफ करूंगा, लेकिन इसको अगर आप लॉजिकली समझोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये तो होना भी था, ठीक है। एक मेरे पास एक लूप है, मेरे पास एक इस तरीके की लूप है, ठीक है। इस लूप के पास में अगर मैंने एक कोई मैग्नेट रखी और इस बार मैग्नेट को मैं इस लूप के पास में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। मेरी बात बेटा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये बात जो है आपको कोई दिखाता नहीं है, ये कोई बात आपको समझाता नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप इस तरीके से सोचना, जब आप इस लूप को, जब आप इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं? इस लूप के अंदर सर फ्लक्स बढ़ाना, चेंज करना चाह रहा हूं। मैंने कहा हाँ यार, तो इसके अंदर से क्या होगा? सर इसके अंदर से एक करंट इंड्यूस होगा। इसके अंदर से सर क्या होगा? सर इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे, करंट इंड्यूस होगा। मैंने कहा किस डायरेक्शन में होगा? ठीक है सर, ये करंट कुछ जैसे फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको अपोज करेगा, इस तरीके की डायरेक्शन में होगा। बाहर वाले वायर में इधर, अंदर वाले वायर में इस तरीके से। सर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स को अपोज करना है, तो ऐसा होगा। मैंने कहा ठीक है, डायरेक्शन वायरेक्शन को गोली मार। अभी फिलहाल ये समझ, अभी फिलहाल ये समझ, अगर किसी भी वायर में, अगर किसी भी वायर में करंट आया है, इसका मतलब क्या हुआ? सर इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है, हाँ या ना? अगर किसी भी वायर में करंट आया है, दैट मींस कि सर उस वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। अब यार ये तो तुमको भी पता है कि एनर्जी अपने आप प्रकट तो होती नहीं है, एनर्जी अपने आप प्रकट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर प्रकट नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है सर अगर यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है तो कहीं से एनर्जी इसने छीनी होगी, कहीं से एनर्जी छीनी होगी। बताना किसकी एनर्जी छीनूंगा मैं? अगर यहां पर करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई है तो मुझे कहीं से एनर्जी छीननी पड़ेगी। इस पूरे सिनेरियो में कौन सी ऐसी जगह है जो जहां से मैं एनर्जी छीन सकता हूं? सर एक अकेला यही तो है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो कोई ना कोई एनर्जी तो डिक्रीज हुई होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। मास का भी तो फैक्टर ही नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूरे दुनिया में 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। पूरे दुनिया में 4 कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमेशा ओबे होते ही होते हैं। सबसे पहला क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो आप क्लास 11th में पढ़ते थे। तीसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चैप्टर 1 में पढ़ा था। और चौथा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, टोटल मास एंड टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। यहां पे मास तो कांस्टेंट ही है, तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है तो कोई ना एनर्जी छीनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी छीनी होगी। मतलब क्या? इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कम करना पड़ेगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी को कम करना है,
काइनेटिक एनर्जी को कम करना है तो इसको काइनेटिक एनर्जी कम कैसे करूंगा? तभी कर पाऊंगा जब इसको रिपेल कर पाऊंगा। तो रिपेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? रिपेल करने के लिए उल्टी मैग्नेट बनानी पड़ेगी। और उल्टी मैग्नेट कैसे बनेगी सर? जब इस तरीके का करंट जाएगा, ठीक है। और अगर यही चीज इसकी जस्ट उल्टी होती सर, अगर ये दूर जा रहा होता तो सर, अगर ये दूर जा रहा होता तो मैंने कहा अगर ये दूर जा रहा होता तो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम करनी थी। सोचो अगर इसी को दूर ले जाता तो भी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है तो इस बार काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी? जब इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब वेलोसिटी के अगेंस्ट फोर्स देना है। पास आ रहा था तो दूर भेजना है, दूर धक्का लगाना है। पास आ रहा हो तो दूर धक्का लगाना है, दूर जा रहा हो तो पास धक्का लगाना है, तभी तो स्पीड कम कर पाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट करना चाहिए। अट्रैक्ट कब करेगा सर? अट्रैक्ट तब करेगा जब नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल हो जाए, ठीक है। तो मतलब क्या? ऐसी बैटरी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन फ्लिप हो जानी चाहिए। तो जब करंट की डायरेक्शन यहां पर फ्लिप हो जाएगी तब जाकर के ये ऐसा होगा, ठीक है, तब अट्रैक्ट कर पाएगा। हाँ, है ना? क्योंकि सोचो ये क्या करेगा, ऐसे अट्रैक्ट करना है। अगर इस तरीके से करंट जा रहा है तो इसके अंदर बैटरी कैसी बनेगी सर? इसके अंदर एक ऐसी इस तरीके की ईएमएफ इंड्यूस होगी, बैटरी कह रहा हूं सॉरी, इस तरीके की मैग्नेट इंड्यूस होगी। यहां पर साउथ पोल आएगा, यहां पर नॉर्थ पोल। दिस इज इंड्यूस्ड मैग्नेट। एक करंट कैरिंग वायर एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक करंट कैरिंग लूप जो है एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट बोल दो, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो, I/A, इस तरीके की मैग्नेट बनेगी। सोचो, फिंगर्स कर्ल करो, यहां मैग्नेट कैसी बनेगी? यहां मैग्नेट इस तरीके की बनेगी, नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर, ठीक है। यहां इस तरीके की मैग्नेट बनेगी, ठीक है। तो ये वही है, हाँ, रॉबिन हुड वाला कहानी है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा था तो उसको सपोर्ट करने लगा। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा था तो उसको सपोर्ट करने लगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग हो रहा है तो उसको अपोज करने लगा, ठीक है। तो भैया इसको हम बोलते हैं रॉबिन हुड। ठीक है। देखो आज की क्लास के बाद आपको ना तो डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आएगी। मुझे अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें डायरेक्शन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, डीपीपी 1 में बहुत सारे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा। बेटा आज की क्लास के बाद आपको डायरेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज की क्लास के बाद आपको मैग्नेटिक का ईएमएफ के उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरी क्लास पहले पूरी हो जाने दे। अगर पिछली क्लास में देखो मुझे लगता है कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर डाउट रह जाते हैं, ठीक है, आज की क्लास में वो चीजें भी आपकी पूरी हो जाएंगी, ठीक है। ये भी मैं बोल रहा हूं, फिर भी रह जाता है तो एक बार सॉल्यूशन देखो उसका, हो सकता है कुछ चीज आप मिस कर रहे हो, ठीक है। डीपीपी इजी थी, सब हो गए। देखो कुछ बच्चों के लिए डीपीपी आसान थी, कुछ बच्चों के लिए वही डीपीपी उनको मुश्किल लग रही है। इसमें क्या बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी ऐसे ही इंप्रूव करते हैं, हम सभी ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे देखो, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक क्लास में सभी बच्चे बिल्कुल एक ही लेवल पर रहें? ऐसा नहीं होता ना। कुछ बच्चे बहुत जल्दी पिक करते हैं चीजें, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि नहीं सर केवल ये जो जल्दी पिक करते हैं वही उनको समझ में आता है, उनको ही आगे आता है, नहीं, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज कि हमको समझ में आए। एट द मोमेंट तो ये मैटर करता है, टाइम मैटर ही नहीं करता है। जब हम कोई नई स्किल सीख रहे होते हैं, जब हम कोई नई चीज सीख रहे होते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है गलती करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिना गलती की हम कोई चीज सीख जाए, कैसे हो सकता है? ह्यूमन नेचर है ना। जब गलती करते हैं तब समझ में आता अच्छा ये चीज काम नहीं करती है, कुछ ऐसे करना चाहिए। और गलती कब करते हैं? गलती तब करते हैं जब हम चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलता हूं डीपीपी लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, जितने चीजें लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। जितनी चीजें लगाओगे, टेस्ट करोगे तो उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। गलतियां करोगे उससे सीखोगे। चल भाई, क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई? तो बेसिकली लेंस लॉ ये बोलता है कि सर इसको अपोज करना है, ठीक है, हमेशा अपोज करना होता है, ठीक है। अब ईएमएफ की वैल्यू क्या है? नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मैंने कहा डी फाई बाई डी टी से ही काम चलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे लेना, सबसे पहले
मैं आपको एक सवाल देता हूं, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, या इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। मैं आपको यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस रीजन में मैं कुछ वायर्स को, कुछ लूप्स को मूव करा रहा हूं। आपको बताना है उन लूप्स के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इस लूप को मैं यहां पर अंदर की तरफ भेज रहा हूं। चलो बताओ यार, सबसे पहली लूप, दिस इज फर्स्ट लूप, ठीक है, मैं एक एक करके बात करता हूं। लूप नंबर 1, लूप नंबर 2, लूप नंबर 3, लूप नंबर 4, ठीक है, अभी और भी आएंगे। चल भाई, करंट इन लूप नंबर 1 क्या हो रहा है सर? लूप ये अंदर की तरफ जा रही है। ये लूप क्या कर रही है सर? लूप नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ जा रही है। तो जब ये लूप आपकी मैग्नेटिक फील्ड में अंदर जाएगी तो इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर फ्लक्स कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर फर्स्ट में तो क्या हो रहा है? फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि सर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा थोड़ी देर में। अभी क्या है सर? अभी कोई फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है। थोड़ी देर बाद जब ये आगे चली जाएगी तो सर देखो कुछ रीजन, अब तुमको ये चमक रहा है कि सर जैसे ही ये आगे जाएगी तो इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आने लगेगा, और जैसे जैसे अंदर जाती जाएगी, अंदर जाती जाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है सर? क्रॉस वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। क्या इसको पसंद आएगा कि इसके अंदर से फ्लक्स बढ़े? अरे दुनिया में किसी को भी चेंज पसंद ही नहीं होता है, और अगर इसको चेंज पसंद नहीं है तो क्रॉस में फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसको कुछ ऐसा करंट प्रोड्यूस करना चाहिए जो उस क्रॉस वाले फील्ड को अपोज करे। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में बढ़ रहा है तो भैया डॉट में बनाना है, तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज करंट आना चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो पहला पार्ट डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी है, I1 कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। पहले में एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये अंदर जाएगा इसके अंदर से क्रॉस वाला फ्लक्स बढ़ेगा। क्रॉस में फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करना है, तो भैया बाहर आएगा। अब बताना यार, सेकंड नंबर की लूप में क्या करंट आएगा? सेकंड नंबर की लूप में I2 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से फटाक से बोल दो। क्रिश बहुत बढ़िया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा श्रेयांश वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है। नो करंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किशोर, निशांत, ऋषिकेश, शिवव्रत, अननोन, कुमार, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या होगा? कोई करंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके अंदर ये भैया ये अंदर है, पूरे अंदर आ चुकी है। अंदर आ चुकी तो अब तो ये ऐसी ही जा रही है ना, तो अगर ऐसी जा रही है तो फिर फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इसके अंदर क्या हो जाएगा सर? इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो मतलब करंट क्या हो जाएगा? I2 विल बी 0, ठीक है। थर्ड बताओ, अब ये बाहर निकलने लगी, अब ये बाहर निकलने लगी, तो बाहर निकल रही तो फ्लक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्रॉस वाला फ्लक्स, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? देखो जब ये बाहर जाने लगेगा तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। तो क्या इसको पसंद आएगा? ये बोलेगा अरे अरे तुम तो कमजोर पड़ रहे हो भाई, कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, ठीक है। अरे लो मैं तुम्हारी हेल्प किए देता हूं। तो क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अब ये सपोर्ट करने लगेगा, और सपोर्ट करने के लिए कैसा अंदर चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड, तो क्लॉकवाइज करंट जाएगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, ठीक है। तो
अब यहां पर कैसा करंट आएगा? क्लॉकवाइज करंट आएगा। बोलेगा भैया कुछ खाओ पियो, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगे। तो ये क्या कर रहा है? कमजोरों को सपोर्ट कर रहा है, जो ताकतवर बन रहा था उसको अपोज कर रहा है। बोलेगा अबे मोटे कितना खाएगा, इतना खाएगा तो फूल जाएगा, बोला सर डाइटिंग कर, ठीक है, इसको अपोज कर रहा है। और इसको बोला अरे खाते क्यों नहीं हो, ज्यादा खाओ, ठीक है। तो कैसा करंट आएगा? क्लॉकवाइज करंट आएगा, ठीक है। फोर्थ, इसमें बता दो, अब इसमें बता दो, ठीक है, जल्दी बताओ। फोर्थ वाला, इसमें कितना करंट आएगा? अरे बता यार, अभी बहुत सारे सवाल बनाने हैं, जल्दी। सानवी बहुत बढ़िया, फोर्थ में भी गुड गुड। क्रिश वेरी गुड। किशोर बहुत अच्छे। आयुष, कुणाल, शिवा, शिव्रत, रमनीत, आलोक, अरे बहुत अच्छे। दिशा, प्रियांक, प्रिया, काशिफ, राफिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। I4 क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि भैया इसमें भी कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो फोर्थ में भी मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, तो फिर से वही कहानी, ठीक है। वेरी गुड। अगला बताओ, देखें और कितना दिमाग लगा सकते हो। ये एक लूप है, ठीक है, और सेंटर के अबाउट इस तरीके से घूम रही है। दिस इज योर फिफ्थ केस। I5, I5 क्या हुआ? इसमें भी 0, बहुत अच्छे, ठीक है। तो I5 में भी फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट, 0। I6 में भी फ्लक्स कैसा है? इसमें भी 0। इसमें भी फ्लक्स कैसा है? कांस्टेंट। भले ही आधे रीजन में फ्लक्स है, लेकिन वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, ठीक है। तो दोनों में ही 0 एम्पियर, 0 एम्पियर, वेरी गुड। अब देखें आप कितना दिमाग लगता है तेरा। अगर मैं इस लूप को इस एक्सिस के अबाउट घुमाने लगूं, ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे बताना है कैसा करंट जाएगा इस मोमेंट पे। इस बार मैं डायामीटर के अबाउट घुमा रहा हूं, इस बार मैं डायामीटर के अबाउट घुमा रहा हूं, ठीक है। अब बता, लगा दिमाग, क्या होगा? अब पल्ले पड़ रहा है ना कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। अगर सर फ्लक्स कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोज करेगा। बस अब तुझे यही देखना है कब सपोर्ट करेगा, कब अपोज करेगा, ठीक है। इसमें 0 होगा। अरे यार 0 क्यों होगा? सोच, ये जो आपकी रिंग है, ये रिंग क्या कर रही है? ऐसी रखी हुई है। अब किसके अबाउट घूम रही है? इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ठीक है, इस तरीके से घूम रही है। तो अभी क्या हो रहा है सर? अभी सबसे ज्यादा फ्लक्स जा रहा है। थोड़ी देर में क्या होगा? ये कुछ पर ऐसे होती जाएगी, तो फ्लक्स क्या हो रहा है सर? फ्लक्स कम हो रहा है। देखो ना, अभी जैसे यहां पर मैं इस तरीके से रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है सर? प्लेन के अंदर जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है तो सबसे ज्यादा फ्लक्स जा रहा है। अब इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, देख लो, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ऊपर से और नीचे से पकड़ो और ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ठीक है। तो जब इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा तो क्या होगा सर? अभी पहले ऐसे पूरा का पूरा फ्लक्स, क्योंकि सोचो सबसे ज्यादा, अरे यार याद है बारिश का पानी टेंट में छेद हो रखा था, वो बताया था इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया क्या होता है? वो एरिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अभी सारा का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। थोड़ी देर में मैं अगर इसको टर्न करा दूं,
जब मैं इसको टर्न कराऊंगा तो क्या होगा सर, एरिया कम होने लगेगा ना। ये अभी ऐसा है तो थोड़ी देर में कुछ ऐसा फ्लैट हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर एरिया कम हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या होगा, कम। जब ये पूरी 90 डिग्री घूम जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, और फिर फ्लक्स बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी तो फ्लक्स कम हो रहा है ना, तो कम हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो क्लॉकवाइज करंट आएगा। ठीक है, कौन सा केस है, 7th। ठीक है, तो I7 कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी क्या आएगा, क्लॉकवाइज। चमका। चल भाई, तो डायरेक्शन निकालना समझ में आ रहा है, किस तरीके से डायरेक्शन निकलवा रहा हूं। एक बच्चा बीच में चिल्लाए जा रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है उसी को समझ में नहीं आ रहा। एक बच्चा बोला रॉन्ग, अभी बढ़ रहा है ना। अरे यार, परपेंडिकुलर सरफेस है तो अभी मैक्सिमम है, इसके बाद क्या होगा, अभी इस मोमेंट पे तो मैक्सिमम है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स कम होता जाएगा। बेटा सोचो इसको, चीज को। ठीक है, कोई जैसे मान के चल, ये मैं इस तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, लेटस से ये मेरी एक शीट है। ठीक है, ये अभी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो यहां से सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। थोड़ी देर के बाद मैं अगर इसको कुछ इस तरीके से एंगल से घुमा दूं, तो जब मैं इसको किसी एंगल पर घुमाऊंगा तो ये तिरछा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर ही निकल रहा है, तो इसकी कुछ शेडो पड़ेगी, बस उसके बराबर ही तो इफेक्टिव एरिया होगा। ठीक है, और घुमा दूंगा, देख अभी ऐसा हो गया, तो अब फ्लक्स कितना हो गया, सर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये भी इसके पैरेलल है। क्या कोई एक ऐसा सोचिए छलनी है, एक कोई चाय छानने वाली छलनी है, आटा छानने वाली छलनी है। ठीक है, अगर ये छलनी मैंने इफेक्टिव एरिया का कॉन्सेप्ट पहले बताया हुआ है तुमको। ठीक है, तुम्हारे पास एक आटा छानने वाली छलनी है। ठीक है, लेटर से इस तरीके की, तो जब ये छलनी बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, तो इसमें से सबसे ज्यादा आटा निकलेगा। आटा मान लो, पानी मान लो, सबसे ज्यादा निकलेगा। अब अगर इसी को मैं कुछ तिरछा कर दूं, इसी को मैं कुछ तिरछा कर दूं ऐसा, अब बताओ क्या होगा, सर अब कुछ फील्ड कम निकलेगा। सोचो, सिर्फ कितना फील्ड निकलेगा, उतना ही फील्ड निकलेगा जितना इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा, जो ये वाला एरिया बनेगा। ठीक है, इतना यही तो होगा, तो दिस विल बी योर इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया कौन सा एरिया है, परपेंडिकुलर एरिया। अगर इसी छलनी को मैं बिल्कुल 90 डिग्री पर कर दूं, ठीक है, इसी छलनी को मैं बिल्कुल 90 डिग्री पर कर दूं, तो बताना क्या इस छलनी से कोई भी पानी निकलेगा। पानी बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, तुम जो चाहे वो बोल दो, कहानी तो सबकी सेम ही है। क्या इस छलनी से कोई भी पानी निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इस केस में इफेक्टिव एरिया क्या है, इफेक्टिव एरिया 90 डिग्री, 0 है। ठीक है, तो देख यहां से इस तरीके से घुमा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, इस वाले एक्सिस के अबाउट ही तो घुमा रहा हूं। सोच, इस एक्सिस के अबाउट घुमाई तो रहा हूं, तो जब मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, पहले ऐसा था सबसे ज्यादा फ्लक्स, फिर एंगल पे हुआ, फिर कुछ कम फ्लक्स, और 90 हो गया तो और कम फ्लक्स, 0 फ्लक्स हो गया। तो फ्लक्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जब किसी सरफेस का जब किसी का सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाता है, ठीक है, तो उससे कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा। ठीक है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर एरिया चाहिए, परपेंडिकुलर एरिया तब सबसे ज्यादा फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया पर सबसे ज्यादा फ्लक्स, कोई एंगल है तो फ्लक्स कम होगा, दिस विल बी योर इफेक्टिव एरिया। ठीक है सर, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स फर्स्ट चैप्टर में आपने बताया था, लक्ष्मी बोल रही है। अरे मुझे पता है, मैंने वो डायलॉग भी यूज किया था कि मान के चलो तुम कैंपिंग पर गए हो, मैंने कहानी भी बताई होगी ये वाली, कि कैंपिंग पर गए हो, ठीक है, और तुम्हारे टेंट में एक छेद निकल आया, तो बारिश का पानी आ रहा है। अब सबसे ज्यादा पानी कब गिरेगा, जब वो छेद कहां होगा, सर टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा। तो जब छेद यहां पर होगा तो सबसे ज्यादा पानी अंदर आएगा, अगर यहां पर होता है तो कुछ कम पानी अंदर आता है, अगर यहां हो जाएगा तो बिल्कुल ही पानी अंदर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो परपेंडिकुलर एरिया है जो है वो मैटर करता है, ये मैंने यूज भी किया होगा वर्ड। तो यहां पर कितने में पानी गिरेगा, सर इतने रीजन में पानी गिरेगा। यहां पर कितने में गिरेगा,
सर इसके शेडो बराबर वाले रीजन में गिरेगा। ठीक है, ये मैंने बताया होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव एरिया वाला। सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, तो वही तो कॉन्सेप्ट है यार, यही तो कॉन्सेप्ट है। इससे अब तुमको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स कौन सा होगा? जो इसके एरिया में निकलेगा यही तो फ्लक्स होगा। ठीक है, अब तुमको यही तो सॉल्व करना है यार। कहां ये क्या बज रहा है भाई? कॉन्सेप्ट नए थोड़ी होते हैं बेटा, टॉपिक नए हैं, कॉन्सेप्ट तो पुराने हैं। मैं और क्यों बोलता था शुरुआत, द स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। क्यों? आप बिल्कुल बेहद नई नई चीजें सीख रहे हो। ठीक है, क्लास 11th में बच्चे जो पढ़ते हैं वो ये कॉन्सेप्ट उनको क्लास 11th में ही पता होता है। जो बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं, जो बच्चे अर्जुना जेई 2.0 के हैं, ये पानी वाला एग्जाम्पल ये उनको क्लास 11th में ही पता होगा। जब हम प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप मैंने डिराइव किया था, वहां पर ही मैंने बताया था। ठीक है, तो वही चीज है बेटा, कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्लोली बिल्ड होते हैं एंड दे अगेन एंड अगेन टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या होता है, आप एक बार अगर कोई कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो वो आप थ्रू आउट द जर्नी बार बार अलग अलग रंग रूपों में बार बार अप्लाई करते हो, तो आप उस कॉन्सेप्ट से इतना फेमिलियर हो जाते हो कि आपको लगता है कि वो कॉन्सेप्ट आप पहली बार नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो आपको पता नहीं कब से आता है। ठीक है, टॉपिक अलग अलग हो जाते हैं बस। फिजिक्स की यही अच्छी बात भी है और यही खराब बात भी है। अच्छी बात क्या है, एक बार पढ़ लिया अब बार बार पढ़ना ही नहीं है, सेम वही चीज अलग अलग रंग रूपों में आएगी, सच सवर के आएगी। ठीक है, मेकअप अलग हो जाते हैं, बस इतना सा अंतर है। जो अंदर वाला इंसान है वो सेम ही है, कॉन्सेप्ट हमेशा सब में सेम है। ठीक है, टेस्ट आज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं बना पाया हूं। अब जरा देखो यहां पर। ठीक है, अगला सवाल ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, रेडियस ऑफ रिंग इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ अल्फा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक रिंग है, इसकी रेडियस अल्फा मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक रिंग है जिसकी रेडियस अल्फा मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। द रिंग इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन इट्स रेडियस इज आर नॉट। ठीक है, आपको बताना है कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रिंग के अंदर जब इसकी रेडियस आर नॉट हो जाती है। ठीक है, तो भैया अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इसका ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछना है। ठीक है, मैंने कहा सर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाय डी टी। मैंने कहा हाँ यार, अब एक बात बताना, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा कितना? यहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी फटाक से बता दो। कोई भी रेडियस अगर इसकी आर है, अगर इसकी रेडियस किसी इंस्टेंट पर आर है, मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा जल्दी से बताना। डायरेक्शन हम खुद से निकाल लेंगे, तुषार बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है सर, नेगेटिव साइन, सिर्फ मैग्नीट्यूड बेटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लो मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, डायरेक्शन की मैं बात ही नहीं करूंगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा डी फाई बाई डी टी लिखूंगा। कितना होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अरे बी डी ए क्यों लिख रहे हो? सीधा सीधा बी नॉट इंटू एरिया। अरे दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो बी नॉट इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर फ्लक्स कितना हो जाएगा सर? मैग्नेटिक फ्लक्स है बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है, इस बी नॉट की इसकी वैल्यू, इस फ्लक्स की वैल्यू मैं यहां छाप देता हूं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बी नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पाई भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? पाई बी नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ आर का स्क्वायर। रेडियस अलग अलग बदल रही है। ठीक है, तो बताना यार आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r।
इनटू किसके साथ करना है सर? टाइम के साथ, तो आर का और करता हूं, इनटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आर स्क्वायर का 2r, फिर आर का डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, यही तो आपको दिया है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ अल्फा, तो यही तो डी आर बाई डी टी दिया है, वैल्यू छाप दो। ठीक है, तो पाई बी नॉट इंटू 2r इंटू, अब ये क्या बोल रहा है, जब रेडियस आर नॉट है तब बता दें, 2r नॉट अल्फा, तो 2 पाई अल्फा वी नॉट आर नॉट, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब वैल्यू छापनी थी बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, और डायरेक्शन आप खुद से बता सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा, फ्लक्स बढ़ रहा है ना, रेडियस बढ़ेगी तो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसको अपोज करना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैग्नीट्यूड ये आ गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है भैया, ये डिफरेंशिएशन तो कर लोगे ना, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी, टाइम के साथ करना है, इसीलिए 2r डी आर बाई डी टी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, बहुत बढ़िया, गजब, पल्ले पड़ा। और मैंने याद कर, जब बेसिक मैथ्स के मैंने तुझे 2 लेक्चर दिए थे, एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन, वहां पर ऐसे सवाल करवाए थे कि फाइंड आउट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो डी ए बाई डी टी निकलवाया था, आर का बढ़ने का रेट दिया था। अरे सर ने तो बताया ही है मैथ्स में, मैंने भी ये करवाया है डिफरेंशिएशन में। ठीक है, क्लियर हो गया सॉल्व। अब ये बैटरी ये आ गया ईएमएफ। ईएमएफ बोले तो सर ये इतने वोल्ट की बैटरी बनेगी, दिस इज द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, करंट निकालना है, ई बाई आर, रेसिस्टेंस कर दोगे करंट आ जाएगा। ठीक है, चल सॉल्व करना जरा, इसको सॉल्व करो फटाक से। तुषार बोल रहा है मैथ्स एंड फिजिक्स कनेक्टेड हैं। हाँ, फिजिक्स क्या है, मैथ्स का एप्लीकेशन ही तो फिजिक्स है, दैट्स इट। फिजिक्स आपकी यहां पर खत्म हो जाती है, फॉर्मूला लिखते ही फिजिक्स खत्म हो जाती है, फिर उसके आगे की कहानी सिर्फ मैथ्स उठाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इंपॉर्टेंट समझ में आने लगी। बहुत बढ़िया बेटा। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, बोल सकते हो, क्यों नहीं। नेचर में कोई भी चीज सब्जेक्ट बता के नहीं होती है। मैं आपको एक बात बता दूं। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं सर फिजिक्स, बायोलॉजी वालों को फिजिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, ठीक है, या केमिस्ट्री वाले, सर केमिकल वालों को फिजिक्स की क्या जरूरत है, या मैथ्स की क्या जरूरत है, बायो वालों को मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुमको थोड़ी पता है कहाँ चीज किस चीज की जरूरत पड़ जाएगी। नेचर ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं नहीं बेटा, यहाँ आपका यहाँ तक आपका फिजिक्स आता है, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री शुरू होती है, और इसके बाद आपका बायोलॉजी शुरू होती है। साइंस ऐसे थोड़ी होती है। साइंस एक स्ट्रीम से दूसरे स्ट्रीम में इंटरसेक्ट करती है, और जिन साइंटिस्ट को दोनों चीजें आती हैं वो कमाल करते हैं। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा हो ही नहीं सकता जिसको मैथ्स ना आती हो, मतलब अगर वो फिजिक्स का साइंटिस्ट है, इस रीजन में रिसर्च कर रहा है, उसको मैथ्स तो आती ही आती है। बायो में फिजिक्स की क्या जरूरत है, ब्लड प्रेशर क्या है, स्टंट डालते हो। ठीक है, ईसीजी क्या है, सारी की सारी चीजें फिजिक्स ही हैं। हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी, प्रेशर का डिफरेंस, बहुत सारी चीजें हैं। चल, आसान सवाल था यार, क्या बोल रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ लूप इज आर नॉट, व्हाट इज द इंड्यूस्ड करंट। मुझे यहां पर क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, बी नॉट स्मॉल टी स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, कैपिटल टी, ये टी नॉट कांस्टेंट है,
ठीक है, चल भाई, तो डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, ईएमएफ किसके बराबर होता है, डीबी बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, 2b0 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर। अब ये ईएमएफ आ गया, तो करंट किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस आर नॉट। तो 2b0 इंटू टी डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर। और कैसा आएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसको अपोज करेगा, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। यहां पर डायरेक्शन बनाई रखी है, आधा काम तो तुम्हारा आसानी कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ गया 2b0 टी डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, एमडीएच। अर्श बोल रहा है गड़बड़, सक्षम बोल रहा है रॉन्ग, वो भी WRNG या WPNG। चलो तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूं मैं। कई बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन कर डालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन, जबकि ईएमएफ डीबी बाई डी टी होता है क्या, नहीं, ईएमएफ किसके बराबर होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी। और फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, अलग अलग जगह पर थोड़ी बदल रहा है। मतलब क्या, 1 सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट अपॉन टी नॉट स्क्वायर है, 0 सेकंड पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो ही है, हर जगह जीरो होगा, हर जगह सेम है। तो क्या मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या लिख सकता हूं सर, इसको हम लिख देते हैं डी बाई डी टी और मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है इसमें। क्यों, क्योंकि ये दिस इज अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ टाइम, TAIM, टाइम, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेकिन ये स्पेस में हर जगह उतना ही है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, बी इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट स्मॉल टी स्क्वायर बाई टी नॉट स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, बी नॉट पाई आर स्क्वायर, सब कांस्टेंट है, टी नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब टी डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बचेगा, तो 2t हो जाएगा। तो बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 2t डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर। दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो करेंट इंड्यूस कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 2t डिवाइडेड बाई टी नॉट स्क्वायर, और रेसिस्टेंस कितना है वायर का, आर नॉट। ठीक है, आर से आर काट मत देना, ऊपर रेडियस है, नीचे रेसिस्टेंस है। ये आपका सही जवाब आएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। ठीक है, शगुन का माइनस मत लगा, अरे डायरेक्शन जब बता दी तो क्यों शगुन का माइनस लगा रहा है, शगुन का माइनस मत लगा भाई, यहां पर हर जगह शगुन देना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, बुआ के यहां नहीं जा रहे हो अपनी तुम, चलो हर जगह शगुन का माइनस। अब बता देना डायरेक्शन ऑफ करंट जल्दी। मैंने एक हिंट ड्रॉप कर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना करके मैंने हिंट ड्रॉप कर रखी है। आपको बताना है लूप 1 में किस तरीके से करंट आएगा जब स्विच क्लोज करूंगा। टिल्लू मिंटू कॉइल चल भाई, कहां से देख रहा हूं, अच्छा ये भी मुझे बताना पड़ेगा। एक चीज और बता दूं,
ठीक है, किस डायरेक्शन से देख रहे हो वो भी बताना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यहां से देख रहे हो, ठीक है, यहां से देख रहे हो, नहीं तो पता है क्या होता है, बच्चों के दिमाग में आता है सर देख कहां से रहे हैं, एक ही जगह यहां से देख रहा होता तो वही चीज उल्टी डायरेक्शन में दिखने लगती। ठीक है, अब यहां से देख रहा हूं। चल भाई, अब जरा ध्यान देना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप 1 व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगा, क्या होने वाला है सर, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। ठीक है, कैसा करंट फ्लो होगा सर, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, जैसी मैंने यहां पर आपको बना करके ऑलरेडी दिखा दी हैं, इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो जाएंगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले नहीं थी, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी प्रोड्यूस हुई हैं, ये फ्लक्स क्या हो रहा है सर, पहले तो फ्लक्स जीरो था, अब कुछ फ्लक्स आने लगा, तो ये क्या करेगा, क्या ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसको पसंद आएगा लूप 1 को, नहीं, तो ये क्या करेगा सर, इसको अपोज करेगा। अपोज करने के लिए कैसा करंट आएगा इसके अंदर, इधर की तरफ आएगा। ठीक है, अब इसको क्या दिखेगा, इसको दिख रहा है करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है, इसको क्या दिख रहा है सर, करंट मेरे सामने से इधर से जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो सही आंसर है इसका क्लॉकवाइज। और अगर यही इंसान यहां से देख रहा होता तो इसको क्या लगता सर, उल्टा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लगने लगता। ठीक है, तो किस डायरेक्शन से देख रहा है वो मैटर करता है, इसको आप अपने अपने अपनी जगह पर इमेजिन करो, डायग्राम बना करके अपने सामने रख करके इमेजिन करो। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन समझ में आएगी। हो सकता है यहां पर लेफ्ट और राइट का फ्लिप हो जाए, ठीक है, क्योंकि कैमरा आपका लेफ्ट और राइट फ्लिप करता है। ठीक है, तो मेरे से हो सकता है आपको अच्छे से फील ना आए, तो अपने उस पर डायग्राम बनाओ कॉपी पे, और फिर देखो कि आपके पास लूप है, इसको अपोज कर रहा हूं, तो अपोज कर रहा हूं तो ऐसा करंट आएगा। ठीक है सर, इस तरीके का आएगा। ठीक है, और अब यहां से देख रहा हूं तो कैसा दिखेगा सर, ऐसा करंट जाता हुआ दिखेगा। जब आप अपने उससे फील करोगे तो आपको समझ में आएगा, वीडियो पर रिलाई मत करना इस केस में। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है वीडियो में। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है और हो सकता है आपको लेफ्ट हैंड दिखने लगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है सर, इसका 3D व्यू दिखाओ, नहीं दिखाऊंगा, एग्जाम में 3D व्यू दिखा करके नहीं आते हैं ऐसे सवाल। हर चीज का 3D व्यू आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, लिमिटिंग चीज है। अगर मैं आपको हर चीज का 3D व्यू दिखाने लगूंगा तो ऐसा सोचो, जब एग्जाम में सवाल आएगा वहां पर तो 3D व्यू नहीं आएगा, वहां पर तो आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं हर चीज का 3D व्यू दिखाना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, वो यार बेटा ये कैमरे का प्रॉब्लम है ना, अगर मैं यहाँ, अगर कैमरा लेफ्ट से राइट फ्लिप नहीं करेगा तो आपको ये सारे वर्ड्स जो है ना वो उल्टे दिखने लगेंगे। अरे यार कैमरा मिरर ही तो है, मिरर में कोई चीज रखते हो तो मिरर में क्या होता है, उल्टा दिखता है, तो इसलिए कैमरा उसको फ्लिप करता है। ठीक है, तो जब चीजों को फ्लिप करता है तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में बहुत रायते फैलते हैं। ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जब आप वीडियो में देखते हो कई बार आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं दिखा रहा हूं यहां पर अपनी फील्ड से और आप देख रहे हो, आप कैमरे में फ्लिप्ड डायरेक्शन देखते हो, तो आपको कई बार लगता है सर ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो जब भी कैमरे में मैग्नेटिक फील्ड से, डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें देखो ना, तो अपने पहले खुद से ड्राइंग बना करके फिर फील करो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, वो लिमिटेशन है यार टेक्नोलॉजी की, टेक का अगर फायदा है तो टेक के कुछ नुकसान भी तो होते हैं। चल भाई, अब जरा ध्यान से सुनना, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे यहां पर मैं पूछ रहा हूं, फाइंड R1 की वैल्यू बहुत छोटी है R2 से, ये बड़ी रेडियस R2 है, R1 छोटी सी रेडियस है, ये एक सर्कल है। ठीक है, आपको बताना है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद स्मॉल लूप। ठीक है, कुछ और नहीं बताना, सिर्फ फ्लक्स कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, चलो एक बार थोड़ा सा, अच्छा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या पूछा है सवाल में, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है। ठीक है, किसकी वजह से, बड़ी लूप की वजह से छोटी लूप के अंदर। मैंने कहा बड़ी लूप में कैसा करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो इस बड़ी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा,
सर बाहर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आएगा और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डॉट में ही रहेगा, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड डॉट में ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब आपको कहां निकालना है, इस छोटी लूप पर निकालना है, ठीक है। मैंने कहा सर छोटी लूप पे भी मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, सर डॉट में ही रहेगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। अच्छा बताना ये छोटी लूप कहां रखी हुई है, सर छोटी लूप बड़ी लूप के सेंटर पर रखी हुई है। किसी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ लूप। देखते हैं कितने लोगों को चैप्टर का फॉर्मूला याद है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। जीरो होता है मैग्नेटिक फील्ड। बड़े होशियार हो यार तुम, क्या कर रहे हो यार। लूप भी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स जीरो कैसे हो सकता है। मैं तुमसे सिर्फ फ्लक्स पूछ रहा हूं, मैं चेंज इन फ्लक्स वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा हूं। म्यू नॉट आई, अरे यार सब भूल गए। म्यू नॉट आई बाई टू आर होता है, आर की जगह यहां पर आर टू रख दो। म्यू नॉट आई बाई, भाई कितने बड़े गजनी हो यार तुम, इन्फिनिटी बोल रहा है एक लड़का, सब भूल भाल के बैठे हुए हो क्या। म्यू नॉट आई बाई टू आर भूल गए। अब सर ये R2 इज लेस, R1 लेस देन R2 क्यों दे रखा है, कि R1 बहुत ही छोटा है इसीलिए दिया हुआ है, क्योंकि यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा, अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होता है। लेकिन अगर इसकी रेडियस बहुत छोटी है बड़े वाले इससे, तो क्या मैं मान सकता हूं कि सेंटर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी है, म्यू नॉट आई बाई टू आर टू इंटू पाई आर वन स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और फ्लक्स आ गया, अब कोई बोल दे सर ईएमएफ कितना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है, ये आंसर आ गया, खत्म। बस इतना सा काम करना था। तो ये क्यों दिया है, ये इसीलिए दिया है ताकि तुम ये जज कर सको कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है वही मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट हर जगह है, सिर्फ इस चीज के लिए, ठीक है। यार कैसे भूल सकते हो यार ये, भैया दोनों चैप्टर अलग अलग नहीं है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में ईएमआई आएगा और ईएमआई में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आएगा। अगला सवाल दूं ऐसा ही, चल इसको सॉल्व कर जरा, देखते हैं कितना तेरा दिमाग चलता है। ये स्क्वायर लूप है, ठीक है, इसके अंदर एक दूसरी स्क्वायर लूप बना दी है जिसको सेंटर पर रख दिया है, ठीक है। इसकी लेंथ है ए, इससे करंट जा रहा है आई, इसकी लेंथ है बी। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स associated with smaller square loop kept at the center of large square loop carrying current I as shown in figure। अब कर लो, जल्दी सॉल्व करो। म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई, ठीक है, और ये चीज मैं बोल देता हूं, बी इज वेरी वेरी लेस देन ए, दिस इज अ गिवन, ठीक है।
रेडियस जो है स्क्वायर लूप, छोटी साइड जो है, ये बहुत छोटी लूप है, ये वाली लूप बहुत बड़ी है। ठीक है, क्या करेगा सर, बड़ी वाली लूप की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूं। सर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक वायर की वजह से निकाल और उसका 4 गुना कर दे। मैंने कहा सर इस वाले वायर की वजह से निकाल लेता हूं। अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री, बीटा कितना हो गया 45 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 वायर। एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका 4 गुना करना है। ठीक है, तो 4 टाइम्स एक वायर की वजह से क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है a/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसका 4 गुना कर दिया आपने मैग्नेटिक फील्ड। तो 4, 4 से 4 काट ही दूं। ठीक है, एक 4 से ये 4 खत्म हो गया, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए इंटू 1/√2 1/√2 2/√2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई ए, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए। ठीक है, अब क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है। मैंने कहा फ्लक्स किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। क्योंकि बहुत छोटी लूप है तो मैं मान सकता हूं हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लगभग बी है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इनटू एरिया, तो बी कितना है 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई इंटू ए इंटू स्मॉल बी स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, ऐसे सवाल पूछता है मेंस में, तैयार रहना ऐसे सवालों के लिए मेंटली, नहीं तो तुम हाथ पैर फैल दो कि अरे सर कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड, अब देख दोनों चीजें यूज हो गई, एक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फिर उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना। ठीक है, चल इस सवाल को सॉल्व करके दिखा जरा, देखते हैं कितना तेरा दिमाग चलता है। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जो आई नॉट करंट लेकर के जा रहा है, इसके पास मैंने एक कोई लूप रख दी है। ठीक है, इस लूप को अगर मैं राइट साइड ले जाता हूं, इस लूप को अगर मैं राइट साइड ले जाता हूं, ठीक है, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन नंबर 1 loop is moved away from wire, ठीक है, बोलो। अगर मैं इस लूप को दूर लेकर के जा रहा हूं, अगर मैं इस लूप को दूर लेकर के जा रहा हूं, तो इसकी वजह से क्या आएगा सर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहां पर होगा, मैंने कहा सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा बनेगा, क्रॉस में जाएगा। और क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, क्या
क्या ये लाइंस देख करके आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ, चल भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने यहां पर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बहुत पास पास में रखा है, यहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा दूर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस और दूर। इसका मतलब क्या है? जैसे वायर के पास में जाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, वायर से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। तो जब एक लूप को वायर के पास से दूर लेता जाऊंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? सर मैग्नेटिक फ्लक्स कमजोर होता जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कमजोर होगा तो क्या करेगा इसको? सर इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लॉकवाइज करंट जाना पड़ेगा। तो पहले केस में कैसा जाएगा? क्लॉकवाइज। और दूसरे केस में सर जब उल्टा जाएगा तब क्या होगा? तो मैंने कहा जब ये उल्टा जाएगा तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मतलब क्या करेगा? इसको अपोज करेगा, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरे केस में क्या होगा? सर ऊपर की तरफ जाएगा तो भैया ना वायर के ऊपर या नीचे जाने पर फ्लक्स में कोई अंतर आएगा नहीं, तो तीसरे केस में जीरो। कितनों का सही आया? गरीबों का मसीहा। अनुपम बहुत बढ़िया, पल्ले पड़ रही है बातें। हाँ, पल्ले पड़ रही है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तू तो कह रहा था डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है मेरे को। ये क्या है, डायरेक्शन की तो सवाल है। अब मैं अगर मुझे फ्लक्स निकालना होता तो कैसे निकालते? मैंने कहा सर ये तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो क्या करते? इंटीग्रेशन करते। दिमाग लगाएगा इसमें? चल फ्लक्स और निकाल डाल। ठीक है, इसी सवाल में मैं इसका, अब जब बात आ ही गई है, तूने अब बात छेड़ ही दी है, ठीक है, तो मैं अब ये भी करवा लेता हूं लगे हाथों। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the rectangular loop। ठीक है, चल भाई डेटा और दे देता हूं। ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है लेट अस से बी, और ये डिस्टेंस है लेट अस से एल, कुछ भी बोल देता हूं, एल और बी। ठीक है, अब सॉल्व कर। अब सवाल ये बिल्कुल ही बदल गया है। इस बार तुझे फ्लक्स निकालना है, इस बार तुझे फ्लक्स निकालना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सर मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल है, डायरेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है फिर क्या करना पड़ता है? सर फिर तो बी डॉट डी ए करके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। अब लेकिन बी कैसा मानूंगा? ठीक है, तो यहां पर क्या करे? एक छोटा सा एलिमेंट मान ले, एक छोटा सा एलिमेंट मान ले। सर कितनी डिस्टेंस पर मानूं? मैंने कहा लेटस से आर डिस्टेंस पर, ये जो है ना डी आर विड्थ का एलिमेंट मान ले, आर डिस्टेंस पर डी आर विड्थ का एलिमेंट मान ले, चुन्नू सा एलिमेंट मान लिया। ठीक है, अब इस चुन्नू से एलिमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है? मैंने कहा सर यहां पे बी पता चल जाएगा, इंटू बी इंटू डी ए। ठीक है, तो चुन्नू सा मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी ए। ठीक है, देख कितना मैग्नेटिक फील्ड, तो छोटा सा सर चुन्नू सा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेगा, तो डी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर बी इंटू डी ए। ऐसे चुन्नू चुन्नू से मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल फ्लक्स निकल आएगा। ठीक है, चलो सर बी कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई नॉट
बाई 2πr इंटू इसका चुन्नू सा एरिया क्या होगा सर, L इंटू डी आर, लेंथ L इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन। अब बोल भाई R की वैल्यू कहां से कहां तक बदलू, मैंने जानबूझ के एबीसी टाइप के वैल्यूज दिए, सुंदर वैल्यू नहीं दी, ठीक है। R की वैल्यू कहां से कहां तक बदलूं कि ये पूरी लूप कवर हो जाए, मैंने ये R लिया है, ये R की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी चाहिए मुझे, ठीक है। जल्दी बता यार राजू, बोल भाई। R की वैल्यू A से शुरू करके A प्लस बी तक जाना पड़ेगा। देख ये क्या है, ये A प्लस बी है, तो R की वैल्यू कहां से कहां तक लेगा, A से A प्लस बी, जीरो से नहीं, A से A प्लस बी। अरे यार अगर तू R की वैल्यू जीरो ले लेगा तो वायर यहां पे पहुंच गया, या इस पूरी लूप को कवर करना, लूप मूव थोड़ी कर रही है, A से A प्लस बी। मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू होगा इसके अंदर, यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहां से आएगा सर, यहां से शुरू होगा, यहां पर खत्म होगा, तो ये वैल्यू क्या है A, ये क्या है A प्लस बी, ठीक है। जीरो से A प्लस बी नहीं, अरे यहां से यहां तक थोड़ी फ्लक्स निकाल रहा हूं, इस रीजन, तुझे सिर्फ इस रीजन का फ्लक्स पता करना है ना, कि इतने रीजन में कितना फ्लक्स निकला, ठीक है। एक बच्चा बोला ये पहले भी करा हुआ था, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, नहीं यार ये नहीं बताया होगा, फोर्स वगैरह बताया होगा चार्ज पर, ये तो हो ही नहीं सकता। म्यू नॉट आई बाई 2πl, यहां पर क्या गया डी आर बाई आर, तो ये आ गया म्यू नॉट आई एल बाई 2π लॉग A प्लस बी अपॉन ए, 1/r का इंटीग्रेशन लॉग आर। क्या बात कर रहा है, ये नहीं बताया होगा, सवाल ही नहीं उठता, कैसे बता, मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं बताया मैंने इससे पहले, मैंने फोर्स ऑन चार्ज बताया था कि यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, तो ये इधर जा रहा है तो फोर्स लगता था बी क्यू वी, वहां पर बी की वैल्यू रखवाई थी, ये तो ये नहीं करवाया होगा यार। कॉन्सेप्ट बताया था, ये बताया है मैंने तुझे, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे फील आ रहा है कि सर बताया बताया सा लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कहीं, ये आंसर आ गया। अरे कई बार क्या होता है कि हमको फील आता है कि अरे सर ये सेम क्वेश्चन लगा लगाया सा है, पोटेंशियल वाला था सर, मुझे ऐसा याद आ रहा है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर निकलवाया था इस वाले अरे फोर्स निकलवाया था, व्हाट इज दी फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, इस वाले वायर में करंट आ रहा था, फोर्स निकलवाया था, हाँ फोर्स निकलवाया था, याद आ गया मुझे, ये नहीं बताया था, फोर्स निकलवाया था, अच्छे से याद है मुझे। तो इस वाले वायर पर ऊपर फोर्स लगेगा, इस पर नीचे लगेगा, इस पर राइट में लगवाया था, इस पर लेफ्ट में, या ऐसे कुछ कुछ डायरेक्शन बताई थी, फोर्स निकलवाया था BIL करके। अरे यार जब मैंने फ्लक्स ही नहीं बताया तो ये कैसे पढ़ा दूंगा मैं तुझे, कमाल है। मुझे नहीं लगता मैंने ये आज तक अभी तक बताया है। वो पता है क्या होता है, फोर्स निकलवाया था ना एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स, तो वो भी सेम तरीका है कि यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट मान ले तो फोर्स, तो तरीका सेम है, इसीलिए तुझे लग रहा है कि बताया बताया है। मुझे याद आ गया, फोर्स निकलवाया था, एक लूप पर फोर्स निकाल दे, एक करंट कैरिंग वायर पर फोर्स निकाल दे, वहां पर इंटीग्रेशन करवाया था, ठीक है। ये नहीं करवाया यार, तुम लोग तो मेरे को भाई साहब बदनाम ही कर रहे हो। याद आ गया मेरे को बेटा, फोर्स निकलवाया था कॉन्सेप्ट से, तरीका से, अरे यार तरीका थोड़ी बदलता है, तरीका कैसे बदल जाएगा। मैंने ये करवाया था, यहां पर एक ऐसा रखा था, एक वायर था जिसपे मैंने बोला था आई करंट जा रहा है, ठीक है, तो I1 I2 करके करवाया था, तो यहां पर छोटा छोटा फोर्स निकलवाया था BIL करके, चल याद आ गया मेरे को, चलो ठीक है। अगर बताया था तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बताया, अगर मैंने बताया था तो वो देख लेना, ठीक है, ढूंढ लेना तुझे अगर मिल जाए तो, मेरा गेस तो बोलता है नहीं मिलेगा। अरे वो देखा देखा लग रहा होगा तुझे इसीलिए। हाँ चल ठीक है। अब बात करते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में, ठीक है,
अगर मुझे चल, इससे पहले एक और चीज बताता हूं, ठीक है। अगर मुझे ईएमएफ जनरेट करना होता है, ठीक है, ठीक है, किस तरीके से, किस तरीके से मैं ईएमएफ जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा सर ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था, तो फैराडे बाबा क्या बोल के गए थे, बोलो यार, फैराडे बाबा क्या बोल के गए थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स किसके बराबर होता था, पी वेक्टर डॉट डीए का इंटीग्रेशन, जो भी एरिया था, ठीक है। तो बेसिकली कहानी ये थी कि अगर फ्लक्स बदल जाए तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्स बदल जाए तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर मुझे ईएमएफ इंड्यूस करना है तो या तो मैं क्या कर सकता हूं सर, या तो मैग्नेटिक फील्ड ही कर चेंज कर दो, ठीक है, पहला चेंज बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए, अगर बी टाइम के साथ बदल जाए तो फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा तो ये भी बदलेगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बदल कर सकता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बदल सकता हूं टाइम के साथ, ठीक है। दूसरा और कुछ कर सकता हूं, अब बता, जल्दी जल्दी। एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड बदल दो, ठीक है, तो काम बन जाएगा। और क्या कर सकता हूं, दूसरा है सर एरिया बदल दो, चेंज एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सर एरिया बदल दो, ठीक है, एरिया बदल दो, कोई दिक्कत, अरे हाँ सर, अगर या तो बी बदल जाए या एरिया बदल जाए, और कोई तरीका है, और कोई तरीका, तीसरा चेंज थीटा, यानी कि चेंज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ टाइम, ठीक है। आप ओरिएंटेशन बदल दो, अलाइनमेंट बदल दो, उससे भी जन हो सकता है, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं, एरिया बदलूंगा, एरिया वेलोसिटी से भी बदल सकता हूं, ठीक है, कोई और चीज से भी बदल सकता हूं, वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड बदलोगे, या आप एरिया बदलोगे, या आप दोनों के बीच का एंगल बदलोगे, ठीक है। चल, क्लियर। अब आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। मुझे थोड़ा सा, मेरी तबीयत आज उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे, TPP2, ठीक है। थोड़ा सा 10 मिनट आज जल्दी छोड़ रहा हूं, चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। चलो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था ना कि शायद और पढ़ा दूं, और एक्चुअली दो दो रीजन है, ठीक है। मैं खींच भी सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मैं अगला टॉपिक बताने जा रहा हूं ना, ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, और मैं चाहता हूं उसको पूरा प्रॉपर एक लेक्चर में ही बताया जाए, जिससे तुमको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वो कंटिन्यूटी में बताने वाला टॉपिक है, तो आज आज के लिए हम थोड़ा सा कम, ठीक है। चलो भाई, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब फिर बातें करेंगे, ठीक है। स्टोरी सुननी है, चलो 2 4 लाइनें देख लेता हूँ, ठीक है, अगर कुछ मिल जाता है तो सुना देता हूँ।
चलो। एक बड़ी ही रंगीन और नशीली शायरी मिली है, ठीक है, बड़ी ही रंगीन और नशीली शायरी मिली है, तो वही सुना देता हूं। तेरी आंखों में, तेरी आंखों में एक अलग ही नशा है, तेरी आंखों में एक अलग ही नशा है, सबसे अलग तेरी अदा है, सबसे अलग तेरी अदा है। देखकर तेरी आंखों को, देखकर तेरी आंखों को, मेरा ये दिल तुझ पे फिदा है। ठीक। चल भाई, तो मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।